देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो 4 अगस्त को बेरूत में हुए सुपर ब्लास्ट की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इस ब्लास्ट का एक एक फ्रेम किसी भी इंसान को झकझोर देने वाला है। पूरी दुनिया बेरूत के लिए दुआ कर रही है। लेबनान सरकार 21वीं सदी के इस सबसे बड़े धमाके की असल वजह पता लगाने के लिए जांच कर रही है, लेकिन अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले लेबनान ब्लास्ट का 2005 कनेक्शन सामने आया है। अगर यह दावा सच है तो कौन है वो जिसने 15 साल बाद सबसे भयानक बारूदी इंतकाम लिया? बेरूत में धमाका हुआ, ये सबको पता है। करीब 170 लोग अपनी जान गंवा बैठे, सबको पता है। 6000 लोग घायल हो गए, ये भी सबको पता है। लेकिन यह धमाका हादसा है, साजिश है, ये कोई नहीं जानता। और इसी रहस्य को सुलझाने की जल्दबाजी में लेबनान की सरकार है। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत ब्लास्ट पर एक सनसनीखेज बयान देकर बेरूत ब्लास्ट में एक नया एंगल जोड़ दिया है। सुना आपने, लेबनान के प्रेसिडेंट को अभी तक बेरूत के गुनहगार का पता ही नहीं है, लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे विदेशी दुश्मन भी हो सकते हैं। लेबनान में इसकी भी जांच चल रही है। अब सवाल है कि बेरूत को दहलाने के पीछे किसका हाथ है? अगर बेरूत कांड किसी विदेशी ताकत की कारस्तानी है तो वो कौन है? आखिर लेबनान की जांच एजेंसी इस हादसे के लिए किसे जिम्मेदार मान रही है? बेरूत ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन? पहला शक सीरिया पर। सीरिया और लेबनान के रिश्ते साल 2005 से ही बुरे दौर में हैं, और इसकी वजह है लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या। 10 साल तक सीरिया की कमान संभालने वाले रफीक हरीरी की गिनती लेबनान के सबसे अमीर राजनेता में होती थी। 15 साल से चली आ रही लेबनान सिविल वॉर को खत्म करने में हरीरी का बड़ा रोल माना जाता है। हरीरी सुन्नी मुसलमान थे और लेबनान और सीरिया के शिया लड़ाके हरीरी को अपना दुश्मन मानते थे, और हरीरी को इस दुश्मनी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तारीख 14 फरवरी 2005, जगह सेंट जॉर्ज होटल, बेरूत। बेरूत के सेंट जॉर्ज होटल के बाहर एक ब्लास्ट में हरीरी के साथ 22 लोगों की मौत हो गई। हरीरी की मौत के आरोप में जिन लोगों को सजा सुनाई गई वो सभी हिजबुल्लाह के समर्थक माने जाते थे, लेकिन जांच एजेंसियों को हरीरी की हत्या में सीरिया की बशर सरकार के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले, जिसके बाद लेबनान में सीरिया विरोधी हिंसक प्रदर्शन शामिल हो गए। सीरिया को लेबनान छोड़कर जाना पड़ा। बेरूत ब्लास्ट के पीछे कुछ लोगों का तर्क है कि सीरिया ने लेबनान से साल 2005 का बदला 2020 में लिया, लेकिन अभी इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। बेरूत ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन? दूसरा शक इजराइल पर। लेबनान में इजराइल की फौज लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जंग लड़ रही है। लेबनान में इजराइल आर्मी के ऊपर हिजबुल्लाह के लड़ाके आए दिन हमला करते रहते हैं। लाख कोशिश के बाद भी लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने में नाकामयाब रहा। तो क्या लेबनानी राष्ट्रपति का इशारा नेतन्याहू की तरफ है? क्या इजराइल ने बेरूत पोर्ट को हिजबुल्लाह का बारूद सेंटर समझकर उड़ा दिया? मिडिल ईस्ट और गल्फ में इजराइल कभी भी हमला कर सकता है। 2 जुलाई को इजराइल एयरफोर्स ने ईरान में घुसकर वहां पर हवाई हमला किया, वो भी ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री पर, जिसे उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। इससे पहले नेतन्याहू लेबनान को सबक सिखाने की धमकी भी दे चुके थे। तो क्या बेरूत में जो कुछ हुआ उसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है? फिलहाल लेबनान की खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी दोनों मिलकर बेरूत ब्लास्ट के असली गुनहगार को तलाश रही हैं। कई लोग इसे हादसा बता रहे हैं, कई लोग इसे हिजबुल्लाह की भूल बता रहे हैं। बेरूत पोर्ट से 16 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अभी भी महाविनाश का ये वीडियो रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।